दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भगवान बुद्ध ने कितनी कठोर साधना की थी, कितनी कठोर तपस्या की थी। उसके बाद भी वो अंत में इसी विचार पर आए, इसी निर्णय पर आए कि कठोर साधना या कठोर तपस्या जिसमें स्वास्थ्य का ह्रास होता हो, उससे कोई लाभ नहीं है। और उससे आगे क्या हुआ, आप सभी जानते हैं कि सुजाता खीर लेकर के आई थी, जो वहाँ वहाँ के नगर सेठ की, जो बहुत अधिक धनी था, उसकी बेटी थी, उसकी मनोकामना पूरी हो गई थी। तो वो ये प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो आपको अच्छा लगे थोड़ा सा भी, तो इसको लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब। और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो इसको अपने परिजनों में, अपने परिचितों में इसको शेयर। दोस्तों, सुजाता की खीर ने सिद्धार्थ को नया जीवन दिया। वो कैसे दिया? उस समय उरुबेला यानी कि उरुबिल्व के वन में निरंजना, जैसे फाल्गु नदी भी कहते हैं, कल कल बहती थी। वहीं सेनानी कस्बे के एक संपन्न गृहपति किसान की पुत्री का नाम था सुजाता। वहां के लोग प्रकृति के उपासक थे। दोस्तों, आपको मालूम है, पहले जो है लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे, किसी देवी देवता या मंदिरों की पूजा नहीं किया करते थे। तो वही बात यहाँ कही गई है, प्रकृति के उपासक थे और नदी, पहाड़, वृक्ष आदि में देवताओं का वास मानकर उनको पूजा करते थे। सुजाता ने भी एक बरगद के विशाल वृक्ष से मन्नत मांगी थी कि यदि उसका विवाह एक सुयोग्य वर से हो जाए तथा पहली संतान पुत्र के रूप में हुई तो वह हर वर्ष भेंट चढ़ाने आएगी। सुजाता का विवाह वाराणसी में हुआ था। सुयोग्य वर्ग भी मिला, संयोग से उसकी मनोकामना भी पूरी हुई। वैशाख पूर्णिमा को वह दासी पूर्णा के साथ अपने पियर आई थी और वट वृक्ष की पूजा करने के लिए स्वादिष्ट खीर बनाई। दासी से कहा, पुण्य, तुम पवित्र वट वृक्ष के पास जल छिड़क कर सफाई कर जल्दी आओ, मैं वृक्ष देव को खीर अर्पित करने जा रही हूँ। कठिन तपस्या का मार्ग छोड़कर सिद्धार्थ ने उसी बरगद के वृक्ष के नीचे आसन लगा दिया था जिसे सुजाता ने मनौती मांगी थी। दासी पूर्णा ने वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे सिद्धार्थ को देखा। हालांकि उनका शरीर काफी दुर्बल हो गया था, लेकिन उनकी आभा से सारा वट वृक्ष प्रकाशित हो रहा था। वह अचंभित हो गई। आज हमारे वृक्ष देवता स्वयं अपने ही हाथ से खीर ग्रहण करने को विराजमान है। किसने समझा? वो दासी ने। दासी पूर्णा दौड़ी दौड़ी घर पर आकर सारी बात सुजाता को बताई और सुजाता बहुत प्रसन्न हुई। उसने आनंद व भाव विभोर मन से 8 गायों के मिश्रित दूध से बनी खीर को सोने के थाल में परोसकर अर्पित कर दिया। वंदना करते हुए उससे कहा, देव, जैसी मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी प्रकार आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो। सुजाता घर आई और पूर्णा को वस्त्र आभूषण भेंट कर पुत्री का दर्जा प्रदान किया। सिद्धार्थ खीर से भरा थाल लेकर निरंजना नदी के किनारे आए और सुप्तिठ नाम के नदी घाट पर स्नान करने के बाद स्वर्ण पात्र गोद में रखकर खीर का भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उनकी कठोर तपस्या का अंत हो गया। भोजन करके हाथ धोए और थाल को पानी में तैराकर कहा, यदि मुझे आज संबोधि प्राप्त होती है तो यह थाल नदी के बहाव के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर बहे, अन्यथा बहाव की धार के साथ नीचे की ओर बह जाए। वह थाल सचमुच धारा की विपरीत दिशा में तेजी से बहते हुए थोड़ी दूर आगे जाकर एक भंवर में डूब गया। वहां काल नामक नाग राजा और उसकी पत्नी स्वर्ण प्रभा का निवास स्थान था। दोनों को निश्चित हो गया कि आज एक और बोधिसत्व को बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। उन्होंने बोधिसत्व के पास आकर साष्टांग प्रणाम किया। बोधिसत्व कौन है? गौतम बुद्ध। जब उनके 5 मित्र चले गए तो सिद्धार्थ अपना सारा समय ध्यान साधना में लगाने लगे। ये 5 मित्र कौन से थे? जो उनके परिव्राजक बनने के समय उनको बुरा भला कह करके चले गए थे। उन्होंने सोचा, मेरे मित्रों ने मुझे गलत समझा है, मैं उन्हें अभी सफाई नहीं दे सकता। मुझे तो सत्य का मार्ग खोजने में ही सारी ऊर्जा लगानी है। जब मुझे मिल जाएगा तो उनको जरूर बताऊंगा। इसके बाद वो साधना में लग गए। उस रात सिद्धार्थ स्थिर चित्त और शांत भाव से सो गए तो 5 तरह के महास्वप्न देखे। सुबह जागे तो समझ गए आज उनको बुद्धत्व प्राप्त होकर रहेगा। सपनों के व्याख्या से वह जान गए कि नए प्रकाश का द्वार खुलने ही वाला है, संबोधि प्राप्त होकर रहेगी। तो दोस्तों, सुजाता का रोल इसमें कितना बड़ा है
सुजाता वहां आई, खीर लेकर के भगवान बुद्ध ने खाया और उसके बाद उन्हें शरीर में ऊर्जा प्राप्त की और ऊर्जा प्राप्त करने के बाद उन्हें संबोधि प्राप्त करने के मन में विचार आए और उनको स्वप्न आए। तो दोस्तों, मेरा यही कहने का मतलब है कि व्रत उपवास इनसे और ये कठिन तपस्याओं से कुछ नहीं होता है, जैसा कि भगवान बुद्ध ने ज्ञात किया और उन्हें बताया भी। सच्चाई सद्भावना के मार्ग पर चलने से ही मानव कल्याण हो सकता है और सभी जीवित प्राणियों का कल्याण हो सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिजनों में, अपने परिचितों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमो बुद्धाय।